ग्लोबल ऑनलाइन क्लास पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए यहाँ पर समझते हैं कि क्लास 10th का जो आपका 5वां नंबर चैप्टर है एपी, उस एपी में योगफल वाले प्रश्न को हम लोग कैसे हल करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। इसमें दिया है 4 दिया है, 10 दिया है, 16 दिया है, डॉटेड डॉटेड 14 पदों का आपका योग बताना है। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे कि हम लोग ए का मान लिख लेंगे, डी का मान लिख लेंगे, एन का मान लिख लेंगे, यानी प्रश्न में जो चीज दिया है उसको लिख लेंगे। सबसे पहले आप ए का मान को लिखिए। तो ए का मान जो होता है, इसमें पहला आपका मान होता है, एपी का जो पहला मान होता है वही ए का काम करता है। तो पहला आपका 4 है तो ये 4 आपका ए का काम करेगा। उसके बाद डी के मान को लिखिए। तो डी के मान के लिए हम बताए थे कि अगला माइनस आपका पछला होता है। तो अगला आपका 10 है, अब पछला आपका 4 है, तो 10 में से 4 को घटाइएगा तो आपका 6 निकल जाएगा, जो डी का काम करेगा। उसके बाद एन का मान आपका 14 है, क्योंकि जो पद होता है उस पद को हम लोग एन से सूचित करते हैं। तो एन का मान आपको 14 दिया है। अब आपको निकालना क्या है, तो आपका निकालना है एस एन, यानी एस 14 को आपको मान को फाइंड आउट करना है, यानी निकालना है। चलिए, जो निकालना है उसका फार्मूला लगाइए। तो एस एन का फार्मूला लगाइए। तो एस एन बराबर होता है एन बाई 2 इंटू में 2 प्लस में एन माइनस में 1 इंटू में होता है डी। ये फार्मूला हो गया। जहां जहां एन है, जहां जहां ए है, जहां जहां डी है, सारे मान को बैठा दीजिए। चलिए, यहाँ पर एन का मान रखना है, तो एन का मान 14 दिया है तो यहाँ पर 14 रखिए। अब बाटा में 2 है तो 2 रखिए। उसके बाद यहाँ 2 है तो 2 रखिए। उसके बाद यहाँ ए का मान रखना है, तो ए का मान यहाँ से 4 है तो यहाँ से 4 को आप पुट कीजिए, यानी रखिए। चलिए, यहाँ एन का मान रखना है, तो एन का मान यहाँ 14 है तो 14 को रखिए। इसमें से 1 घट रहा है, 1 को घटाइए। और यहाँ डी का मान लिखना है, तो डी का मान आपका 6 निकल कर आया, तो डी का मान 6 लिखिए। अब उसके बाद चलिए इसको कटाइए। तो 2 से कटाइएगा 14 तो आपको 7 मिलेगा, यानी यहाँ पर 7 प्राप्त होगा। और 2 और 4 में आपका गुना है, तो 2 और 4 का गुना कीजिएगा तो आपको 8 आएगा। आगे बढ़िएगा 14 में से 1 हटाइएगा, आपका 13 मिलेगा। और गुने में 6 रहेगा तो गुने में लिखिए 6। चलिए, यहाँ 7 का 7 लिखिए। चलिए, ये 8 का 8 रहने दीजिए। 13 और 6 का गुना कीजिए, तो 13 6 होता है 78, तो यहाँ लिखिए 78। चलिए, ये 7 का 7 रहने दीजिए। चलिए, कि दोनों को जोड़िए, तो 78 को और 8 को जोड़िए। तो 78 8 को जोड़िएगा तो आपका 86 होता है। और 86 में आपको 7 से गुना करना है। चलिए, 7 6 होता है 42, 42 को होगा 2, हाथ में लगा आपका 4। चलिए, 7 होते 56, 56 को 4 होता है 60 को। तो ये जो 602 आया, यही आपका एस 14 का मान का क्वेश्चन दिया है कि एपी 8 3 माइनस 2 डॉटेड डॉटेड का प्रथम आपको 22 पदों का योगफल निकालना है। कितना पदों का? 22 पदों का योगफल। तो जो काम हम लोग पहले वाले क्वेश्चन में किए हैं वही काम इस क्वेश्चन में भी करेंगे। चलिए, सबसे पहले आप ए का मान लिखिए। तो ए का मान 8 है तो 8 लिखिए। उसके बाद डी का मान लिखिए। तो डी का फॉर्मूला होता है अगला माइनस पछिला। तो बाबू, अगला है आपका 3, अब पछिला है 8, तो यहाँ पर लिखिए 8। चलिए, अगला में से जब पछिला को घटाइएगा तो आपका मिलेगा माइनस में 5। एन का मान है आपका 22, तो एन का मान लिखिए 22। आपको निकालना क्या है, तो आपको निकालना है एस 22, तो एस 22 बराबर हुआ। चलिए, एस एन का फॉर्मूला यहाँ पर ठोकिए। तो एस एन का फॉर्मूला होता है एन बाई 2 इंटू में होता है 2a प्लस में एन माइनस में 1 इंटू में होता है डी। ये होता है आपका एस एन का फॉर्मूला। चलिए, जहां जहां ए का जरूरत है, जहां जहां डी का जरूरत है और जहां जहां एन का जरूरत है, सारे मान को बैठाइए। तो चलिए, यहाँ एन का जरूरत है, तो एन का मान दिया है 22, तो यहाँ लिखिए 22। अब बाटा में है 2, तो नीचे में लिखिए 2। चलिए, 2 का 2 रहने दीजिए। यहाँ ए का मान लिखना है, तो ए का मान है 8, तो यहाँ लिखिए 8। चलिए, एन का मान लिखना है, तो एन का मान है 22, तो 22 लिखिए। और यहाँ 1 दिया है तो यहाँ पर लिखिए 1। चलिए, डी का मान लिखना है, तो डी का मान आपका माइनस में 5 है, तो यहाँ पर माइनस में 5 लिखिए। 2 से इसको कटाइए। तो 2 से जब 22 कटेगा तो आपको 11 मिलेगा। चलिए, 2 और 8 का गुना कीजिएगा तो आपको 16 मिलेगा। 22 में से 1 घटेगा तो आपका मिलेगा 21 और गुने में रहेगा माइनस में 5, तो लिखिए माइनस में 5। चलिए, 11 का 11 अभी रहने दीजिए। ये 16 को भी अभी रहने दीजिए। और 21 में आप 5 से गुना कीजिए। तो सबसे पहले माइनस आई प्लस का गुना होगा तो बाबू माइनस मिलेगा। चलिए, 5 से गुना 1 में किया जाएगा तो आपको 5 मिलेगा। 5 से गुना 2 में किया जाएगा तो 5 गुना 10 मिलेगा, यानी 21 और 5 को गुना कीजिएगा तो आपको 105 आएगा। उसके बाद क्या करना है कि 105 में से आपको 16 घटाना है। देखिए,
बड़ा है जो संख्या आपका 105 जो माइनस में है, और छोटा जो संख्या है वो आपका प्लस में है। तो जब बड़का माइनस में रहे और छोटका प्लस में रहे तो हमेशा आंसर आपको माइनस में आता है। तो एक तो बात कंफर्म हुआ कि आपका माइनस में रहेगा। चलिए अब इसको घटाइए, तो 5 में से तो 6 जाएगा नहीं, एक इसको दहाई दीजिए, तो ये हो जाएगा 15, 15 में से 6 जाएगा तो बचेगा आपका 9। चलिए यहाँ बच गया 9, तो 9 में से 1 जाएगा तो बचेगा आपका 8, यानी 89 आपका निकलेगा। चलिए 89 में गुना 11 से, चलिए हम 11 से डायरेक्ट गुना करते हैं। देखिए 11 नामा होता है 99, 99 को होगा 9। चलिए हाथ में लगा आपका 9, चलिए 11 8 88, 88 को और 9 को जोड़िए, तो 88 को और 9 को जोड़िएगा तो ये आपका मिलेगा कितना 97, यानी जो माइनस में आपका आंसर आएगा माइनस में 979।